तो एपिसोड 6 को लेकर आ गया हूँ अर्बन कल्टीवेटर का। यंग अपने मन में बोलता है अच्छा होगा कि मैं इसे बताऊं नहीं तो ये फिर से उदास हो जाएगा। दूसरी तरफ जियान चैंग को बोलता है कल वेलकम इवनिंग होने वाला है, मैं ये पक्का बोल सकता हूँ कि जूस में परफॉर्म करेगी। चैन बोलता है वेलकम इवनिंग। जियांग बोलता है हाँ बिल्कुल, ये पिछले 1 महीने से डिले हो रहा था फर्स्ट ईयर के मिलिट्री के ट्रेनिंग के लिए। तभी यू वहाँ से गुजरते हुए बोलते हैं तुम अभी भी जू को पसंद करते हो, तुम्हें तो पता ही है ना वो तुम्हारे बस का नहीं है। चेन बोलता है लेकिन मुझे जितना पता है वो अपने फियांसे को अपना दोस्त मानती है सिर्फ। यू बोलता है लेकिन वो तुम्हें पसंद ही नहीं करती है। चैन बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। जियांग चिल्ला के बोलता है हाँ क्यों वो पसंद करेगी इसे, क्या तुम चैन से फिर से मार खाना चाहते हो क्या। यू ये सुनकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें अगले दिन वेलकम इवनिंग में दिखाया जाता है। जियांग चिल्लाते हुए बोलता है जल्दी जल्दी मेरा गॉडेस आने वाली है यहाँ पर। हे चैन मेरा गॉडेस को देखना स्टेज में आएगी वो। वेन बोलती है तो सभी लोग स्वागत करो जू का, वो आज सोलो डांस करने वाली है और उनका साथ देंगे इंजाय। वो हमेशा जू के डांस में पियानो बजा के उसे सपोर्ट करते हैं। फिर इंजाय पियानो प्ले करने लग जाता है और जू उसके म्यूजिक पर डांस करने लग जाती है। फिर कुछ देर के बाद उन लोगों का डांस खत्म हो जाता है। ये देखकर सभी लोग ताली बजाने लग जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं ये दोनों एकदम परफेक्ट कपल है और साथ में ये दोनों बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हैं। इंजाय जू का हाथ पकड़ के सभी का शुक्रिया अदा करता है। फिर जू कुछ देर के बाद वो अपना हाथ को छुड़ा लेती है। जियांग बोलते हैं मेरी गॉडेस एकदम प्रोफेशनल डांसर की तरह लग रही है, लेकिन इंजाय चाहता है मेरे गॉडेस का फायदा उठाना। चैन बोलता है ठीक है अब चलो चलते हैं। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं इससे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैं जू का सोलो डांस फिर से देख पाया। जियांग बोलता है हे वहाँ देखो जो हमारे इधर से जाने वाली है, ये इंजाय उसे पटा लेगा और ये सोचकर वो वहाँ पर रोने लग जाता है। चैन बोलता है मैं जा रहा हूँ। तभी जू पीछे से बोलती है हे ब्रदर चैन और उसकी ओर भागते हुए जाती है और बोलती है हे चैन। चैन बोलता है हेलो। तभी जू जाकर उसे गले लगा लेती है। फिर उसे याद आता है कि वो चैन को सभी के सामने गले लगाई है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और बोलती है मैं तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। फिर वो जाते हुए बोलती है मैं चलती हूँ। फिर चैन बोलता है ठीक है बाय। और ये देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और सभी लोग बोलते हैं ये जो चैन फैन को गले लगा ली एक नॉर्मल स्टूडेंट को। दूसरा आदमी बोलता है नहीं ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है क्योंकि इसने इंजाय को एक ही पंच में हरा दिया था। ये सुनकर इंजाय बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है। फिर अगले दिन चैन अपने क्लास में जाता है। सभी लोग चैन को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और आपस में बात करते हुए बोलते हैं मुझे लगा कि ये एक नॉर्मल इंसान है लेकिन ये तो फाइटिंग में भी बहुत ही बढ़िया है और इसने तो जू को भी पटा लिया है। जियांग उसे गले लगा के बोलता है हे चैन मेरे भाई मुझे पता नहीं था इस बारे में। चैन बोलता है अगर मैं बोलूं मेरे और जू के बीच में कुछ नहीं है क्या तुम विश्वास करोगे। जियांग बोलता है बिल्कुल नहीं, लेकिन तुमने पिछले रात इंजाय को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा कर दिया था। उसका चेहरा देख के लग रहा था वो बहुत ही गुस्से में है और 10 मिनट तक वो वहीं पर खड़ा था। चैन बोलता है हाँ मैं समझ रहा हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है मुझे नहीं पता था कि जू मुझे पसंद करती है, वो सही में मेरा इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ एक लड़का बोलता है हे तुम्हें पता है जो एक नॉर्मल लड़के के साथ रिलेशनशिप में है और यहाँ तक कि वो पब्लिक में उसे गले भी लगाई थी। हे प्रेसिडेंट क्या हो गया। प्रेसिडेंट बोलता है नहीं कुछ नहीं तुम जाओ। फिर वो अपने मन में बोलता है जो तो किसी को भी नहीं पसंद कर रही है, ना ही चू को ना ही इंजाय को, और वो एक नॉर्मल से लड़के को क्यों पसंद कर रही है। क्या मुझे चू को इस बारे में बताना चाहिए। वो तो नेशनल डिफेंस स्टूडेंट है जो आर्मी का स्पेशल ट्रेनिंग ले रहा है। हाँ वैसे भी वो मिलिट्री कमांडर का बेटा है लेकिन वो जू को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। दूसरी तरफ चैन कल्टिवेट करके बोलता है हाँ यही चाहिए था मुझे, मैं आखिरकार मिडिल स्टेज में पहुंच गया हूँ। अब अगला पैसे की जरूरत पड़ेगी मुझे पिल को रिफाइन करने के लिए। तभी उसका फोन आता है, वो देखता है उसमें अननोन नंबर होता है। वो उठा के बोलता है हेलो। वो बोलता है हेलो मैं जाऊँ हूँ। हे ब्रदर चैन मैं आपको कल लंच में इनवाइट करना चाहता हूँ, क्या आप आएंगे कल। चैन बोलता है ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं उससे बात करूंगा किस तरह से पैसे कमाना चाहिए। तभी अगले दिन चैन लंच के लिए जाओ के घर पहुंच जाता है। जाओ बोलता है आपका स्वागत है मास्टर चैन, यहाँ पर आइए। चैन बायो को बोलता है हे तुम्हें किसने मारा। ओ हाँ याद आया, मेरे किक की वजह से ये तुम्हारा हालत है ना। बायो हंसते हुए बोलता है मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपको ये तो याद है। चैन जाओ को बोलता है और तुम यहाँ पर मुझे अपनी मदद के लिए बुलाए हो। जाओ बोलता है हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, हम लोग एक परिवार की तरह है तो मैं आपको सही बात बताता हूँ। मेरा एक राइवल था कुछ सालों पहले जो दूसरा कंट्री चला गया था, अभी वो वापस आ गया है और मेरा जगह को डिस्ट्रॉय कर रहा है और मुझे मारने की भी कोशिश कर रहा है। चैन बोलता है एक गैंग का फाइट, मैं कोई पुलिस नहीं हूँ तुम्हें तो पता ही है ना। जाओ बोलता है ये ताकत के लिए लड़ाई नहीं है, वो आदमी कुफू सीखा हुआ है, पता नहीं कहाँ से सीखा है, लेकिन उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे मेरा जिंदगी चाहिए। वो मुझे सही में मारना चाहता है और पुलिस को यहाँ पर बुलाने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा। चैन बोलता है तो उसका स्किल मेरे तौर पर कितना अच्छा है।
जाओ बोलता है मैंने उसके जैसा मास्टर देखा नहीं है, मुझे लगता है कि वो आपसे भी बहुत ही बेहतर है। चैन अपने मन में बोलता है मैं ये पक्का बोल सकता हूँ कि वो इनर स्ट्रेंथ फाइटर है। जाओ बोलता है वो यहाँ पर आने वाला है, अगर आप मेरी मदद कर दोगे तो मैं आपको बहुत ही बड़ा इनाम दूंगा। चैन बोलता है 100,000। चैन बोलता है नहीं, 1 मिलियन एक्स्ट्रा आपको, मैंने जो गलती किया था पहले उसके लिए। चैन बोलता है ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है तो तुम मुझे पहले पैसा नहीं देना चाहते हो, लेकिन उसके अलावा मुझे वो इनर स्ट्रेंथ फाइटर को देखना है। तभी जाओ खड़ा होके बोलता है मास्टर गो आप आ गए। फिर वो उसकी ओर भागते हुए जाने लग जाता है। चैन सोचता है मुझे पता था कि मैं अकेला नहीं हूँ। तभी जाओ उसे ले आता है और बोलता है हे ब्रदर चैन, ये है गाओ विचिंग कुंफू स्कूल का मास्टर, ये सुजाओ का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट है। गाओ बोलता है तुम एक बच्चे को बुलाए हो, तुम्हें नहीं लगता ये मर जाएगा यहाँ पर। जाओ बोलता है मास्टर गाओ ब्रदर चैन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। गाओ बोलता है तुम्हारा दुश्मन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उसे एक नॉर्मल लड़का हरा नहीं सकता है। जाओ बोलता है लेकिन क्यों। गाओ बोलता है तुम्हें पता ही होगा वो इनर स्ट्रेंथ फाइटर है। बाओ बोलता है इनर स्ट्रेंथ फाइटर। गाओ बोलता है अगर उसके पास इनर स्ट्रेंथ नहीं होता तो वो तुम्हें एक पंच में तुम्हारा हाथ को कैसे तोड़ देता, वो नॉर्मल इंसान के मुताबिक बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। बाहु बोलता है मैं जब सीख रहा था फिस्ट पोजीशन, मैं सुना था इनर स्ट्रेंथ फाइटर बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, 10,000 स्टूडेंट में सिर्फ एक ही होता है। गाओ बोलता है जब तक तुम अपना बंदूक निकालोगे वो तुम्हें मार डालेगा। जाओ बोलता है मुझे लगता है कि आप ज्यादा ही बकवास कर रहे हो। तभी गाओ टेबल में मारते हुए बोलता है देखो इसे, और वहाँ पर उसका हाथ का सांप आ जाता है। जाओ घबराते हुए बोलता है तो ये है इनर स्ट्रेंथ। भाई अपने मन में बोलता है अगर इसके जगह इंसान का बॉडी होता तो सही में बहुत ही बड़ा डैमेज हो जाता। चैन अपने मन में बोलता है सही में ये बहुत ही बोरिंग है, मैंने जो पंच मारा था फाउंडेशन को इस्टेब्लिश करने के बाद वो सही में इससे बहुत ही बेहतर है। जाओ बोलता है अब मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि आप मेरे साथ हो मास्टर गाओ। मुझे नहीं पता था कि वो लिन यहाँ से 10 साल पहले भाग जाएगा और कुछ कुंफू स्किल सीख के आएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। मास्टर गुआओ ये लीजिए एडवांस पेमेंट, और काम होने के बाद आपको और भी पैसा मिल जाएगा, और हाँ मैं आपको थर्ड मास्टर वी से मिलवा दूंगा। गाओ पैसा लेके बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो अपने मन में बोलता है वी फैमिली से बात ही हो जाए तो और क्या चाहिए मुझे। फिर वो चैन को बोलता है हे चैन फैन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना अच्छे हो फाइटिंग में, तुम उसका पंच को कभी भी झेल नहीं पाओगे। जाओ बोलता है हे ब्रदर चैन। चैन बोलता है मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें बचाने का, ये इनर स्ट्रेंथ और बाकी की बातें सब बकवास चीज है। गाओ बोलता है सही में लड़के तुम बहुत ही ज्यादा भाव खाते हो, अगर तुम हमारे साथ आते तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर लिन आने वाला होता है। जाओ बोलता है हे मास्टर गुआओ थोड़ा आराम कर लीजिए, तब तक अपनी ताकत को बचा के रखिए। गाओ बोलता है वो आ गया है। जाओ घबराते हुए बोलता है वो आ गया, लेकिन बाहर में तो बहुत सारे लोग थे। धत तेरी, मैं लिन को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझा। लिन बाहर के सभी आदमी को मारकर अंदर आ जाता है और बोलता है क्यों ब्रदर जाओ, क्या तुम अपने दोस्त को देखकर बहुत ही दुखी हो क्या? जो तुमने निशान और घाव दिया है वो अभी भी है मेरे पास, मेरी हिम्मत नहीं होती है इसे भूलने का। आज के दिन के लिए मैं सालों से मार्शल आर्ट सीख रहा था। जाओ बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कर सकते हो क्योंकि तुमने एक इनर स्ट्रेंथ को कल्टीवेट कर लिया है। लिन बोलता है ओह तुम्हें पता है इनर स्ट्रेंथ के बारे में, फिर तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो?